ओम शांति। आज के भगवत गीता श्लोक क्लास में संडे को जो टेस्ट हुआ है उसके प्रश्नों का जवाब देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, भगवान भाग्य विधाता कैसे है? भगवान भाग्य विधाता कैसे है? विकल्प है, पहला स्वयं भाग्य लिखता है, दूसरा विकल्प है भाग्य लिखने का रास्ता बताता है। इसका जवाब है भगवान भाग्य विधाता कैसे है। इस प्रश्न का जवाब है भगवान भाग्य लिखने का रास्ता बताता है। वो स्वयं किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं, भगवान भाग्य लिखने का रास्ता ज्ञान के द्वारा बताते हैं। दूसरा प्रश्न है, भगवान का सही परिचय कौन दे सकते हैं? पहला प्रश्न, उसका विकल्प है शिवोहम कहने वाले, दूसरा विकल्प है स्वयं भगवान। ये तो हमने बेसिक कोर्स में देखा है कि भगवान का परिचय स्वयं भगवान ही दे सकते हैं। इसका जवाब है भगवान स्वयं भगवान का सही परिचय दे सकते हैं। इसके लिए हमने गीता का श्लोक देखा था, इसमें बात बताई है कि भगवान स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, भगवान के द्वारा दी हुई मत को क्या नाम दिया है? भगवान के द्वारा दी हुई मत को क्या नाम दिया है? जवाब है, पहला विकल्प है श्रीमद् भगवद गीता, दूसरा विकल्प है भागवत। भगवान के द्वारा दी हुई मत को नाम दिया है श्रीमद् भगवद गीता। जवाब है श्रीमद् भगवद गीता, भगवान के द्वारा दी हुई मत को नाम दिया है श्रीमद् भगवद गीता। चौथा प्रश्न है, भगवान की याद क्यों नहीं ठहरती है? भगवान की याद क्यों नहीं ठहरती है? इसके लिए विकल्प है मन चंचल है, दूसरा विकल्प है यथार्थ पहचान नहीं है। इसके लिए सही जवाब है भगवान की याद क्यों नहीं ठहरती है। इसके लिए सही जवाब है भगवान की यथार्थ पहचान नहीं है। अगला प्रश्न है पांचवा, भगवान की कृपा क्या है? भगवान की कृपा क्या है? उत्तर के लिए विकल्प है, पहला पाप हर लेते हैं, दूसरा विकल्प है ज्ञान दीपक देते हैं। भगवान की कृपा क्या है? इसका जवाब है दूसरा ऑप्शन, ज्ञान दीपक देते हैं। क्योंकि भगवान जो है किसी के पाप स्वयं हरते नहीं है, पाप तो सबको स्वयं नष्ट करने हैं अपने पुरुषार्थ से। भगवान ज्ञान का दीपक देते हैं अज्ञान अंधकार नष्ट करने के लिए। इसलिए इसका जवाब है भगवान की कृपा क्या है? जवाब है ज्ञान दीपक देते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म युद्ध में हाजिर प्राणियों का शोक करने योग्य नहीं है, क्यों? धर्म युद्ध में हाजिर प्राणियों का शोक करने योग्य नहीं है, क्यों? इसका जवाब विकल्प है, पहला तो आत्मा अवध्य है, दूसरा विकल्प है क्योंकि युद्ध में तो सभी नष्ट होते ही है। इसके लिए जवाब है धर्म युद्ध में हाजिर प्राणियों का शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन था आत्मा अवध्य है। तो ये सही जवाब है, आत्मा अवध्य है, इसीलिए धर्म युद्ध में हाजिर प्राणियों का शोक करने के योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, धर्म युद्ध
या पुरुषार्थ बीच में छोड़ने से क्या होगा? धर्म युद्ध या पुरुषार्थ बीच में छोड़ने से क्या होगा? जवाब के लिए विकल्प है, पहला पाप का भागी बनेगा, दूसरा विकल्प है पुरुषार्थ बीच में छोड़ने से भी कल्याण होगा। इसका सही जवाब है धर्म युद्ध या पुरुषार्थ बीच में छोड़ने से। जवाब है पाप का भागी बनेगा। धर्म युद्ध या पुरुषार्थ बीच में छोड़ने से पाप का भागी बनेगा। ये दूसरे अध्याय का ही 33 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 33, इसमें ये बात आई है कि अगर ये धर्म युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके पाप का ही भागी बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक या दो वाक्यों में उत्तर बताएं। निम्नलिखित प्रश्नों के एक या दो वाक्यों में उत्तर बताएं। पहला प्रश्न है, धर्म युद्ध से स्वर्ग के गेट खुलेंगे, इसके लिए मुरली में क्या बोला है? धर्म युद्ध से स्वर्ग के गेट खुलेंगे, इसके लिए मुरली में क्या बोला है? जवाब है इसका गेट वे टू हेवीनेस, अहिंसक, महाभारी, महाभारत, गृह युद्ध। ये बात हम मुरलियों में सुनते हैं, श्लोक में भी श्लोक समझते समय ये बात समझी थी। श्लोक में तो स्पष्ट इसका जवाब नहीं है, लेकिन 33वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में 33 नंबर श्लोक में ये बात आई है, गेट वे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध। और मुरलियों में तो हम इस बात को सुनते आए हैं, धर्म युद्ध से स्वर्ग के गेट खुलेंगे, इसके लिए मुरली में बोला है गेट वे टू हेवन इज अहिंसक, महाभारी, महाभारत, गृह युद्ध। अगला प्रश्न है, अर्जुन को विचलित नहीं होना ऐसे भगवान ने क्यों बोला? अर्जुन को विचलित नहीं होना ऐसे भगवान ने क्यों बोला? इसके लिए जवाब है, अर्जुन को विचलित न होने के लिए इसलिए बोला क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध के सिवाय दूसरा कल्याण नहीं है। अर्जुन को विचलित न होने के लिए इसलिए बोला क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध के सिवाय दूसरा कल्याण नहीं है। ये जवाब है श्लोक नंबर 31 में। 31 नंबर के श्लोक में ये बात आई है, भावार्थ में देखिए, इसके अलावा अपनी आत्मा के शास्त्र धर्मों को देखकर तू विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध के सिवाय 4 वर्णों में विशेष रूप से तेरे जैसे क्षत्रिय के लिए राजयोग से मिले राज्य सुख सिवा दूसरा कल्याण नहीं है। इसमें ये बात आई है कि धर्म युद्ध के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है, और इसी में ही क्षत्रियों के लिए कल्याण है, क्योंकि जो चातुर्य वर्ण वाली सृष्टि रची जाती है, इसमें क्षत्रियों के लिए वही गुण और कर्म दिया हुआ है और उसी में ही उनका कल्याण है। अगला प्रश्न है तीसरा, भगवान के वंडरफुल पार्ट को नहीं पहचान पाते हैं, इसके लिए गीता में क्या बोला है? प्रश्न है, भगवान के वंडरफुल पार्ट को नहीं पहचान पाते हैं, इसके लिए गीता में क्या बोला है? जवाब है, कोई आश्चर्य से देखता है,
कोई आश्चर्य से सुनता है, कोई आश्चर्य से बताता है, कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता है। भगवान का पार्ट वंडरफुल है, इसीलिए नहीं पहचान पाते हैं। इसके लिए गीता में बोला है, कोई आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से सुनता है, कोई आश्चर्य से बताता है, कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता है। इसके लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 29 नंबर श्लोक, श्लोक नंबर 29। इसमें भावार्थ देखिए, भावार्थ में ये बात आई है, इस हीरो को कोई नंबरवार जानकर आश्चर्य से बताता है, दूसरा आश्चर्य से देखता है, दूसरा कोई कुछ जानते हुए भी इसे आश्चर्य से सुनता है, और जो अनास्थावान नास्तिक है वो अनमने से सुनकर भी इसे नहीं जान पाते हैं। इसके लिए मुरली पॉइंट भी है, शंकर क्या करते हैं, उनका पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर न सको। ये बात है। इसे हम जो बाहर वाले लोग ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, या तो इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं कि इस समय भगवान इस सृष्टि पर आकर कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें इस श्लोक के आधार से समझा सकते हैं कि गीता में ही ये बात बोली है कि कोई भी उस पार्ट को, भगवान के उस साधारण करने आए हुए कार्य को इतना सहज नहीं समझ पाएंगे। और दूसरा, हमने ये श्लोक समझते समय एक सिलेक्टेड क्लिप सुना था अभी 1-2 दिन पहले ही। इसमें ये बात बोली है कि भगवान के पार्ट को यथार्थ रीति न जानने के कारण ही आश्चर्यवश सुनंती, कथंती और फिर भागंती हो जाते हैं। अर्थात भगवान का जो कार्य है वंडरफुल, उसे यथार्थ रीति न समझने के कारण ही उसे कोई जान नहीं पाते हैं। इस प्रश्न का जवाब है, भगवान का पार्ट वंडरफुल है, इसके लिए गीता में श्लोक नंबर 29 में बोला हुआ है। अगला चौथा प्रश्न है, आत्मा के आदि मध्य अंत की गति के बारे में गीता में क्या बोला है? आत्मा के आदि मध्य अंत की गति के बारे में गीता में क्या बोला है? उत्तर है, प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद कल्पांत में भी अव्यक्त है। आत्मा के आदि मध्य अंत के लिए गीता में क्या बोला है? इसका जवाब है, प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद कल्पांत में भी अव्यक्त है। आत्मा की ये जो गति है उसके बारे में श्लोक दूसरे अध्याय का 28 नंबर श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 28, इसमें आत्मा के आदि मध्य अंत की बातें बताई है कि सृष्टि आदि काल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद अर्थात कल्पांत या महाविनाश में भी अव्यक्त है। इसीलिए आगे लिखा है कि इसीलिए शोक क्या करना। तो आत्मा का आदि और अंत अदृश्य है, क्योंकि आदि स्वरूप में वो परम धाम में रहता है, तो पॉइंट ऑफ लाइट है, वो भी दिखाई नहीं देता। और अंत में जब सृष्टि छोड़ के जाते हैं उस समय भी वो पॉइंट ऑफ लाइट ही है। मध्य में केवल जब वो शरीर धारण करके जन्म मरण में रहती है तभी वो जीवन व्यक्त है। इस भाव से यहाँ बोला है श्लोक नंबर 28। अगला प्रश्न है, क्षत्रियों को क्या सहज प्राप्ति होती है और कब? क्षत्रियों को क्या सहज प्राप्ति होती है और कब? जवाब है, अनायास प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार
महान धर्म युद्ध के बाद क्षत्रियों को ही प्राप्त होते हैं। अनायास प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार महान धर्म युद्ध के बाद क्षत्रियों को ही प्राप्त होते हैं। ये श्लोक है दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 32। इसमें ये बात आई है, सिविल वॉर द्वारा अनायास प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाले ऐसे महाभारत धार्मिक युद्ध को ये सुखी क्षत्रिय जन ही पाते हैं। अर्थात क्षत्रियों का जो गुण और कर्म बताया है वो युद्ध नीति है, और युद्ध के बाद अपने आप ही उनको सहज सहज ही स्वर्ग के द्वार मिल जाते हैं, क्योंकि महाभारत युद्ध का रिजल्ट ही है स्वर्ग की प्राप्ति। इसीलिए बताया कि अनायास प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार क्षत्रियों को सहज प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है 6वां, भगवान को क्यों पहचानना चाहिए और कैसे पहचान सकते हैं? भगवान को क्यों पहचानना चाहिए और कैसे पहचान सकते हैं? इसका जवाब है, भगवान की यथार्थ पहचान न होने के कारण यथार्थ याद नहीं कर सकते हैं तो पाप भस्म नहीं होंगे। और कैसे पहचान सकते हैं? इसका जवाब है ज्ञान नेत्र के द्वारा। जो तीसरा दिव्य बुद्धि का ज्ञान नेत्र है उसके द्वारा भगवान को पहचान सकते हैं। प्रश्न था भगवान को क्यों पहचानना चाहिए और कैसे पहचान सकते हैं? जवाब है भगवान की यथार्थ पहचान न होने के कारण ही याद नहीं कर सकते हैं तो पाप भस्म नहीं होंगे। और दिव्य बुद्धि का जो तीसरा नेत्र है वो ज्ञान नेत्र के द्वारा ही भगवान को पहचान सकते हैं। ये तो बेसिक कोर्स से रिलेटेड टॉपिक में भगवान को पहचानने की जहाँ बातें आई उसमें हमने समझा कि भगवान को पहचानना इसलिए है क्योंकि पाप भस्म होने हैं। और कैसे पहचान सकते हैं इसके लिए 11वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 11 श्लोक नंबर 1, इसमें ये बात आई है कि दिव्य नेत्र है ज्ञान का नेत्र, उसी के द्वारा ही भगवान का ऐश्वर्यवान यौगिक रूप जो है उसे देख सकेगा। ये प्रश्न इसलिए जरूरी है समझना क्योंकि आज कलयुगी दुनिया में लोग यही समझते हैं कि हमें भगवान को पहचानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसलिए पहचानना है क्योंकि कलयुगांत में ज्ञान न होने के कारण पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं और वही दुख अशांति का कारण बनते हैं। इसीलिए भगवान को यथार्थ रीति पहचानेंगे, याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे, और पाप भस्म होंगे तो सुख शांति की प्राप्ति भी होगी। अगला प्रश्न है 7वां, भगवान की याद से कैरेक्टर सुधरते हैं, इसके लिए गीता में क्या बताया है? भगवान की याद से कैरेक्टर सुधरते हैं, इसके लिए गीता में क्या बताया है? जवाब है अत्यंत दुराचारी भी अव्यभिचारी भाव से मुझे याद करता है, वह भी सत्पुरुष ही मानने योग्य है। अत्यंत दुराचारी भी अव्यभिचारी भाव से मुझे याद करता है, वह भी सत्पुरुष ही मानने योग्य है, और दृढ़ निश्चयी जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है, शाश्वत शांति पा लेता है। ये 9वें अध्याय का 30 और 31 नंबर श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 30, 31, इसमें ये बात आई है कि भगवान की याद से कैरेक्टर सुधरते हैं। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, इसमें ये बात आई कि अजामिल जैसा कोई दुराचारी भी अगर अव्यभिचारी भाव से याद करता है तो सत्पुरुष मानने योग्य है।
और 31 नंबर श्लोक में बात आई है कि जो दृढ़ निश्चय करके अव्यभिचारी बन जाते हैं, अव्यभिचारी योगी जो है वो ऐसा भक्त द्वापर कलयुग में भी धर्म भ्रष्ट या नष्ट नहीं होता है और शाश्वत शांति को पा लेता है। तो इसी के आधार से 2 श्लोक से भगवान की याद से कैसे भी हो लेकिन चरित्र उनका सुधर जाता है जब दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तब। अगला प्रश्न है 8वां, कर्मों की गति को क्यों जानना चाहिए? कर्मों की गति को क्यों जानना चाहिए? इसका जवाब है अज्ञानतावश पाप कर्म न हो इसीलिए कर्मों की गति को जानना चाहिए। कर्मों की गति का नॉलेज अगर पूरी तरह से नहीं है, माना अज्ञान है और अज्ञान है तो पाप कर्म होंगे, पाप कर्म होंगे तो दुख अशांति बढ़ेगी। इसीलिए ही पाप ही न हो इसीलिए ही कर्मों की गति को जानना चाहिए। इसके लिए भी गीता में भी इस बात को बताया है, याद के साथ साथ कर्मों की जानकारी भी होनी चाहिए। 4थे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 17, इसमें ये बात आई है कि कर्मों को जानना चाहिए, विपरीत कर्म अर्थात श्रीमत विरुद्ध विकर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म भी जानने योग्य है। इसीलिए ही क्योंकि इसका ज्ञान होने से ही गलत कर्म नहीं होंगे और गलत कर्म नहीं होंगे तो दुख अशांति भी नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है 9वां, श्रीमत पर न चलने से नुकसान होगा, इसके लिए गीता में क्या बताया है? श्रीमत पर न चलने से नुकसान होगा, इसके लिए गीता में क्या बताया है? इसका जवाब है जो गीता विधान को छोड़ मनमत मानव मत प्रमाण चलता है वह न सिद्धि को न सुख को न परम गति को पाता है। श्रीमत पर न चलने से नुकसान अर्थात ही जो गीता विधान को छोड़ मनमत मानव मत प्रमाण चलता है वह न सिद्धि न सुख न परम गति को पाता है। इसका जवाब श्लोक में ही आया है, 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 23। इसके भावार्थ में ये बात आई है कि अगर गीता विधान को छोड़ करके चलते हैं तो विष्णु लोकीय परम गति प्राप्त नहीं होगी। अगला प्रश्न है गीता में भगवान की निरंतर याद के लिए कौन से 2 मंत्र दिए हैं? गीता में भगवान की निरंतर याद के लिए कौन से 2 मंत्र दिए हैं? बेसिक कोर्स से रिलेटेड टॉपिक में हमने देखा है कि भगवान की निरंतर याद करने से मन स्थिर होता है। उसी के लिए ही मन से बुद्धि से भगवान को निरंतर याद करे एकाग्र होके, इसके लिए 2 मंत्र दिए हैं। एक तो मन मना भव और दूसरा मध्याजी भव। एक तो मन मना भव और दूसरा मध्याजी भव। इसे हमने समझा था कि मन अगर स्थिर नहीं हो पाता है तो कर्मों के द्वारा भी भगवान को याद करना चाहिए। सब तरफ से भगवान का ही संग करना है। उत्तर तो 2 ही शब्दों में है, मन मना भव और मध्याजी भव। समझने के लिए इसे थोड़ा क्लेरिफिकेशन बता रहे हैं। जो भगवान का ही संग करना है मन बुद्धि से, एक के संग से ही उद्धार होगा। ये जो बेसिक कोर्स में हमने समझा था कि एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, तो मन से भगवान का ही संग करना है। इसके लिए ही
9वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 34। इसमें ये बात आई है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्थात यहाँ पे ये जो बात आई है, मन मना भव और मद्याजी भव, अर्थात मेरे में ही मन लगा और मेरी ही यज्ञ सेवा कर, इस भाव से, ताकि कर्मों से भी भगवान ही याद आए और मन भी भगवान में ही लगा रहे, तब ही पूरी तरह से एक के संग से ही प्राप्ति हो सकती है। इस भाव से ही ज्ञान मार्ग में मन मना भव मद्याजी भव ये 2 मंत्र दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है 11वां, सुख या दुख का चुनाव हमारे हाथ में है, इसके लिए भगवान ने अर्जुन को क्या बोला है? सुख या दुख का चुनाव हमारे हाथ में है, इसके लिए भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? इसका जवाब है ब्रह्मा के गुप्त बेसिक ज्ञान से भी गुप्ततर एडवांस गीता ज्ञान मैंने तुझे कहा है। इस पर पूरी तरह परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात अध्ययन रत हुआ विचार कर, जैसा दिल में चाहे वैसा कर, आत्मा अपना बंधु व शत्रु स्वयं है। सुख या दुख का चुनाव हमारे हाथ में है, इसके लिए भगवान ने अर्जुन को इस बात को समझाया। 18वें अध्याय का 63वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 63, इसके भावार्थ में ये बात आई है, ब्रह्मा के गुप्त बेसिक ज्ञान से भी गुप्ततर एडवांस गीता ज्ञान मैंने तुझे कहा है, इस पर पूरी तरह परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात प्रश्न उत्तर करके अध्ययन रत हुआ विचार कर, जैसा दिल में चाहे वैसा कर, क्योंकि आत्मा अपना बंधु व शत्रु स्वयं है। तो जिज्ञासुओं को सारा ज्ञान समझाने के बाद इस बात को जरूर समझाना जरूरी है कि सारी ज्ञान की बातें, मन की स्थिरता, चंचलता, बुद्धि का लगाम, ये सारी बातें तो समझा दी। अब जीवन का जो जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाना है या बिगाड़ना है, ये हमारे हाथ में है। इसीलिए भगवान ने चुनाव सभी को अपना अपना दे दिया कि सारा ज्ञान मिलने के बाद, पहचान देने के बाद भी क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जिज्ञासुओं के हाथ में है। इसलिए खास इस भाव से ही श्लोक को समझाया है कि जैसा दिल में चाहे वैसा कर, क्योंकि सभी आत्माएं अपना बंधु और शत्रु स्वयं है। अगला प्रश्न है 12वां, मन को कंट्रोल करने के लिए कौन से 2 उपाय बताए हैं? मन को कंट्रोल करने के लिए कौन से 2 उपाय बताए हैं? जवाब है, मन को कंट्रोल करने के लिए 2 उपाय है। एक तो विनाशी दुनिया, जो एटॉमिक महाविनाश से विनाश होने वाली दुनिया है, वो दुनिया, उसके साथ साथ देह के संबंधी, देह के पदार्थों से वैराग्य और योग अभ्यास, निरंतर योग अभ्यास, ये 2 उपाय है जिसके द्वारा मन कंट्रोल हो सकता है। मन को कंट्रोल करने के लिए एक तो दोबारा बता रहे जवाब को, उत्तर को, विनाशी दुनिया, जो एटॉमिक महाविनाश से विनाश होने वाली दुनिया है, वो दुनिया, और साथ साथ देह के संबंधी, देह के पदार्थों से वैराग, क्योंकि मुरली में शिव बाबा ने बोला है कलयुग में सब कुछ तामसी है, तो इसीलिए उससे वैराग आना जरूरी है। और साथ साथ मन को कंट्रोल करने का योग अभ्यास, निरंतर का अभ्यास, इस दोनों साथ साथ करने से ही
मन कंट्रोल हो सकता है। अगला है प्रश्न 13वां। भगवान ही कर्मों की गति का ज्ञान दे सकते हैं, क्यों? भगवान ही कर्मों की गति का ज्ञान दे सकते हैं, क्यों? जवाब है भगवान संपूर्ण भूतकालीन, वर्तमान और भविष्यगत प्राणियों को बुद्धिमानों की बुद्धि होने से जानते हैं और त्रिकालदर्शी होने के कारण ही वो कर्मों की गति का ज्ञान देते हैं। भगवान कर्मों की गति का ज्ञान दे सकते हैं इसलिए क्योंकि भगवान संपूर्ण भूतकालीन, वर्तमान कालीन और भविष्यगत प्राणियों को बुद्धिमानों की बुद्धि होने से जानते हैं और त्रिकालदर्शी होने से ही कर्मों की गति का ज्ञान देते हैं। इसीलिए ही क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आते और न आने के कारण तीनों कालों को जानते हैं, तीनों कालों को जानते हैं, इसीलिए वो कर्मों की गति का ज्ञान दे सकते हैं। जिसके लिए हमने बेसिक कोर्स में इस बात को समझा है कि भगवान जो है वो त्रिकालदर्शी है और उनका जो त्रिकालदर्शी का ज्ञान है वही वास्तव में जो मनुष्य आत्माएं हैं उनके ऊपर कृपा है। अगला प्रश्न है भगवान का परिचय कौन देते हैं और क्यों? 14वां प्रश्न है भगवान का परिचय कौन देते हैं और क्यों? इसका जवाब है भगवान का परिचय स्वयं भगवान ही आकर के देते हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं, महर्षियों सभी का आदिकालीन आदिश्वर स्वयं भगवान ही है। इसे हमने श्लोक के आधार से समझा था। भगवान का परिचय भगवान स्वयं ही देते हैं, उनका परिचय कोई दे नहीं सकता है क्योंकि श्लोक नंबर 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 2, इसमें ये बात आई है कि भगवान का परिचय वो स्वयं क्यों देते हैं? क्योंकि देवगण, महर्षियों, भगवान का जो प्रकृष्ट जन्म है उसे न देवगण न महर्षियों ने जाना है, क्योंकि सब प्रकार से महर्षियों, देवताओं का सब प्रकार से आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। अर्थात जो स्वयं आदि है, जो स्वयं शुरुआत है, उनका परिचय इस दुनिया के कोई भी मनुष्य मात्र नहीं दे सकते हैं। इसीलिए ही भगवान स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं, जिसके लिए 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 15, इसमें ये बात बोली है। इसीलिए भगवान स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। अगला प्रश्न है मनोबल का महत्व दुनिया को संक्षेप में समझाइए। प्रश्न 15वां, मनोबल का महत्व दुनिया को संक्षेप में समझाइए। ये प्रश्न इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आज दुनिया सारी ही धनबल के पीछे, धनबल के पीछे, जनबल इकट्ठा करने के पीछे लगी हुई है। आज किसी से भी पूछेंगे कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो कलयुगी दुनिया में सभी इसी बात को जवाब देंगे कि आज पैसों की दुनिया है, तो पैसों के आधार से ही सब चल सकता है। पैसा है तो इम्प्रेशन बना सकते हैं, पैसा है तो धन की ताकत कमा सकते हैं, पैसा है तो जन की ताकत भी कमा सकते हैं और इसी के आधार से ही हम अपना जीवन, अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये आज की दुनिया में सबकी एक गलतफहमी निर्माण हुई है। अब इस बात को काटना है तो उसके लिए मनोबल
अर्थात मन का बल कितना महत्वपूर्ण है वो समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, अगर हम इतिहास को दोहराते हैं तो इतिहास में जितने भी बड़े बड़े राजाएं हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम कमाने वाले हुए हैं, तो उनके पास भी कुछ न कुछ परसेंटेज में मन की ताकत थी। इस आधार से उन्होंने अपना नाम कमाया, अपना राज्य कमाया। लेकिन वो ताकत आज के कलयुगी समय में समाप्त हुई है, जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं हुई है। इसीलिए ही मन चंचल है, मन दुखी है, तो भी उसकी ताकत के लिए कोई भी इस तरह से ताकत नहीं लगा रहे कि हम मनोबल को कमाए। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि अगर मन पूरी तरह से जाम हुआ पड़ा है, मन अगर डाउन हुआ है, मन दुखी हुआ पड़ा है, तो कहा जाता है मन बीमार है तो तन भी बीमार हो जाता है। मन में अगर बहुत निगेटिविटी चल रही है, संकल्पों में ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो शरीर के लिए कितना भी स्वास्थ्य के लिए ताकत लगाए तो भी शरीर स्वस्थ नहीं होता है। इसीलिए दुनिया में बोला जाता है, मन खुश तो जहान खुश, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन के ऊपर ही वास्तव में सारा मदार है। इसी तरह से जैसे तन के लिए बोला कि मन अगर ठीक है, मन स्वस्थ है, तो ही तन स्वस्थ रहेगा। इसका उदाहरण डॉक्टर्स भी दुनिया में कहते हैं, अगर बहुत सारे इलाज करने पर भी लोगों की बीमारी ठीक नहीं होती है, तो यही कहते हैं डॉक्टर्स कि आप अपने मन के टेंशन को हटाइए पहले, तभी ही आप शरीर से स्वस्थ हो सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल हो गया व्यवहारिक जीवन का। इसीलिए मनोबल धन के हिसाब से भी जरूरी है। अब धन के हिसाब से भी मनोबल क्यों जरूरी है? अगर मन में दृढ़ता नहीं है तो धन कमाने की ताकत कहाँ से आएगी? मन के विचारों में स्थिरता नहीं है। धन कमाया जाता है कोई भी लौकिक धंधा धोरी करके। अब किसी के मन में बहुत चंचलता है, आज एक धंधा कर लिया, कल दूसरा धंधा किया, कल तीसरा धंधा किया, मन में स्थिरता नहीं है, तो धंधे में स्थिरता नहीं आएगी तो धन कहाँ से कमाएंगे? एक एग्जाम्पल हो गया। तो वास्तव में धन कमाने के लिए भी संकल्प अर्थात मन की ताकत की आवश्यकता है। ऐसे ही जनबल के लिए भी अगर मन स्थिर नहीं है तो जनता के सामने जो लोग आज कहते हैं इंप्रेशन बनाना है, आज की कलयुगी दुनिया का शब्द है इंप्रेशन बनाना, प्रभाव डालना, जिससे कि लोग हमारे ऊपर प्रभावित हो, तो जनबल बढ़ेगा। तो इसके लिए भी जरूरी है मन में दृढ़ता हो, तब ही जाकर के मन की दृढ़ता और मन की स्थिरता और मन के संकल्पों में जितनी ताकत होगी उसी आधार से जनबल कमाएंगे। लेकिन इसमें भी खास है, ये तो कलयुगी दुनिया की सारी बातें हो गई, लेकिन इससे कलयुगी दुनिया में अल्पकाल के लिए भले फायदा हो सकता है, लेकिन जो सदा काल का सुख शांति में जीवन है वो नहीं प्राप्त हो सकता। क्योंकि अगर तन बल कमा लिया, धन बल कमा लिया, जनबल भी कमा लिया, तो भी ये तो सब विनाशी है। इसे तो हम ज्ञान के आधार से समझ रहे। गीता के जो श्लोक भगवान ने बताए कि धर्म युद्ध सामने खड़ा है, जीवन में सब लोग संघर्षमय स्थिति से गुजर रहे हैं, तो ये सब कितना भी कमा ले, लेकिन ये सब कुछ विनाशी आधार है। मनोबल उसके लिए कमाना है जिस मन के आधार से, मनोबल की ताकत के आधार से भगवान से ऐसा योग जुड़ जाए जिसके लिए बोला जाता है योग बल से विश्व की बादशाही। अब भगवान के योग की ताकत, भगवान से योग तभी जुड़ पाएगा जब ये मनोबल बहुत दृढ़ होगा और उसी के आधार से विश्व की बादशाही मिलती है। इसीलिए ही दुनिया में जितने भी हुए वो पूरी तरह से प्राप्ति इसलिए नहीं कर पाए महान लोग, क्योंकि मनोबल कहीं ना कहीं उनका कम पड़ गया। तो इसीलिए ही ये मनोबल बहुत महत्वपूर्ण चीज है आज की दुनिया में भी। और साथ साथ जो बोला हुआ है, इस दुनिया का जो परिवर्तन है कलयुग से सतयुगी सृष्टि लाने के लिए, उसके लिए भी मनोबल अर्थात मन की चंचलता,
स्थिर हो करके जो मन क्षीण हुआ है, कमजोर हुआ है, उसे एकाग्रता के आधार से जितनी ताकत मन में आती जाएगी तो उसी के आधार से ही सफलता मिल सकती है। यही मनोबल का महत्व है। और वो ताकत, मनोबल की ताकत कैसी कमाई जाए, उसे कोई भी दुनियावी मनुष्य नहीं समझा सकते हैं, केवल भगवान ही समझा सकते हैं, क्योंकि दुनियावी सब मनुष्यों का मन आज कमजोर हुआ पड़ा है। और इसीलिए ही मनोबल की ताकत कैसे कमानी है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसी के लिए ही भगवान को समझना जरूरी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। ये श्लोक है। पहला प्रश्न है, आत्मा शरीर में भी अवध्य है, इसके लिए शोक नहीं करना। आत्मा शरीर में अवध्य है, इसके लिए शोक नहीं करना। इसका जवाब है दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 30। श्लोक है, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थ है, हे ज्ञान आभा में रत अर्जुन, यह सृष्टि बीज हीरो परमात्मा सबके शरीरों में पुरुषोत्तम संगम के नंबरवार पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राजयोग की ऊर्जा से सदा अवध्य है। इसलिए तू इस धर्म युद्ध में हाजिर सभी प्राणियों का इतना शोक करने के लिए योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राणियों का आदि और अंत अदृश्य है। प्राणियों का आदि और अंत अदृश्य है। जवाब है श्लोक नंबर दूसरे अध्याय का 28, श्लोक नंबर 2 अध्याय का 28। श्लोक है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्नेव तत्र का परिदेवना। अर्थ है, हे भरतवंशी, सृष्टि आदि काल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद या कल्पांत महाविनाश में भी अव्यक्त है। उस हुबहू कल्प की आवृत्ति में शोक क्या करना, किंतु पुरुषोत्तम संगम में 100% आत्मस्थ हो जाने से। अगला प्रश्न है, परमात्मा के पार्ट को न जानने से सब आश्चर्य से देखते हैं। परमात्मा के पार्ट को न जानने से सब आश्चर्य से देखते हैं। जवाब है दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 29। श्लोक है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चितेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवत् चैनमन्य शृणोति श्रुत्वा पेनं वेदन चैव कश्चित्। अर्थ है, इस हीरो को कोई नंबरवार जानकर आश्चर्य से बताता है, दूसरा वैसे ही आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से सुनता है और अनास्थावान नास्तिक पूरा अधूरा अनमने से सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। अर्थात न जानने के कारण ही परमात्मा को सभी आश्चर्य से देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध से ही स्वर्ग के खुले द्वार सहज प्राप्त होते हैं। महाभारत युद्ध से ही स्वर्ग के खुले द्वार सहज प्राप्त होते हैं। इसके लिए जवाब है दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 32। यदुच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपारुतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्थात सिविल वार द्वारा अनायास प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाले ऐसे महाभारत युद्ध को हे पृथ्वीपति सुखी क्षत्रिय जन ही पाते हैं।
अगला प्रश्न है 5वां, धर्म युद्ध न करने से पाप का भागी बनेगा। धर्म युद्ध न करने से पाप का भागी बनेगा। इसके लिए जवाब है दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 33। श्लोक है अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। अर्थात किंतु यदि तू गेट वे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दिन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म वृद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। अगला प्रश्न है 6वां, साधारण तन में आए हुए भगवान के कार्य को नहीं पहचान पाते हैं। साधारण तन में आए हुए भगवान के कार्य को नहीं पहचान पाते हैं। 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 11। श्लोक है अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भावार्थ है मूर्ख लोग अर्जुन आदम के साधारण मानवीय और मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों के महेश्वर शिव बाप के व्यक्त स्वरूप आदम की अवज्ञा करते हैं। मेरे श्रेष्ठतम ज्योतिर्लिंग परमात्मा भाव को पूरी तरह नहीं जानते हैं। इस तरह से संडे को हुए टेस्ट के श्लोक के जवाब हो गए। अभी आज का श्लोक देखते हैं। आज का श्लोक है दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 34। श्लोक है अकीर्तिम चापि भूतानि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयम् संभावितस्य चा कीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। श्लोक दोबारा, दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। श्लोक है अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयम् संभावितस्य चा कीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। संधि विच्छेद इस श्लोक का अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। श्लोक दोबारा, संधि विच्छेद दोबारा देखिए। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। शब्दों का अर्थ देखते हैं अभी। च अर्थात और, भूतानि अर्थात लोग,
अव्ययम अर्थात निरंतर, ते अर्थात तेरी, अकीर्ति अर्थात अपकीर्ति, कथयिष्यन्ति च अर्थात करेंगे, और संभावितस्य कीर्ति अर्थात सम्मानित व्यक्ति के लिए, मरणादपि अर्थात मरणादपि अतिरिच्यते अर्थात अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। शब्दों का अर्थ दोबारा देखिए। च अर्थात और, भूतानि अर्थात लोग, अव्ययम अर्थात निरंतर, ते अर्थात तेरी, अकीर्ति अर्थात अपकीर्ति, कथयिष्यन्ति च अर्थात करेंगे, और संभावितस्य अर्थात सम्मानित व्यक्ति के लिए, अकीर्ति अर्थात अपकीर्ति, मरणादपि अर्थात मौत से, अतिरिच्यते अर्थात बढ़कर है। संभावितस्य अर्थात सम्मानित व्यक्ति के लिए, अकीर्ति अर्थात अपकीर्ति, मरणादपि अर्थात मौत से भी, अतिरिच्यते अर्थात बढ़कर है। श्लोक का अर्थ देखते हैं। और लोग निरंतर तेरी अपकीर्ति करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। क्लैरिफिकेशन सहित भी एक बार इसे पढ़ते हैं अर्थ को। और संसार के दुखी अशांत लोग निरंतर तेरी अपकीर्ति करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए यहाँ अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। इसका जो पहला श्लोक है, जो 2-3 इसके पहले के श्लोक है, जिसमें भगवान अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि क्षत्रियों के लिए युद्ध करना यही उनका गुण और कर्म है। अगर इस तरह से धर्म युद्ध नहीं करेगा अर्जुन, तो स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके जो सनातन धर्म है उसके स्वधर्म और उसकी कीर्ति को नष्ट करके पाप का ही भागी बनेगा। और इससे ये होगा, अगर सनातन धर्म की स्थापना जो धार्मिक युद्ध के बाद होने वाली है, अगर अर्जुन बीच में युद्ध छोड़ देता है तो सनातन धर्म की स्थापना भी नहीं होगी। और उसके कारण द्वापर युग से जो हिंसक धर्मों की बढ़ोतरी हुई है, उसके कारण जो दुख और अशांति निर्माण हुई है संसार में, तो वो बढ़ते ही जाएगी। और संसार के जो दुखी अशांत लोग हैं, आज के श्लोक में ये बात बताई कि जब अनेक विधर्मों की बढ़ोतरी होने के कारण हिंसक वृत्ति पापाचार बढ़ा हुआ होगा, तो लोग दुखी होंगे। और संसार के लोग दुखी अशांत जो हुए हैं, वो अर्जुन की निरंतर अपकीर्ति करेंगे, अर्थात ग्लानि करेंगे, दोष देंगे। और सम्मानित व्यक्ति के लिए यहाँ अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। अर्थात जो सम्माननीय होते हैं, जो महान होते हैं, जिनका बहुत नाम होता है अच्छे कार्य करने के लिए, अगर ऐसे लोग ही कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं, तो फिर ऐसों के लिए जो ग्लानि होती है, अपकीर्ति होती है, वो मरने से भी ज्यादा बढ़कर है। इसी के लिए बताया कि वास्तव में दुनिया सारी भगवान को पुकारती है दुख अशांति हरने के लिए, दुखियों पर रहम करे। इसीलिए भक्त लोग भी पुकार रहे, सारी दुनिया ही भगवान को पुकारती है
क्योंकि दुनिया में विधर्मों के बढ़ने के कारण जो पापाचार हिंसाचार बढ़ा हुआ है, उसके कारण कलयुगी समाज जो है वो दुखी है। जैसे कोई प्रजा है, अच्छे राजा के प्रति अपेक्षा रखती है कि वो उनके दुखों का निवारण करेगा, तो यहाँ भी अर्जुन जिसका मान है समाज में अच्छे धनुर्धारी के रूप में, अगर वो बीच में से ही अपना काम छोड़ दे, अधर्म को नष्ट न करे, तो इससे संसार के या जिन्होंने उनके ऊपर आशा रखी हुई है, तो वो लोग उनकी अपकीर्ति करेंगे, उनको दोष देंगे, उनकी निंदा करेंगे, क्योंकि उनकी जो अपेक्षाएं है उसको पूरा नहीं किया है। और जैसे दुनिया में, कलयुगी दुनिया में तो यही कहा जाता है, जिनका बहुत मान है, अगर उनके नाम मान शान में कहीं भी कोई उंगली उठाता है, उन्होंने कोई कार्य पूरा नहीं किया, तो लोग उंगली उठाएंगे, दोष देंगे। तो ऐसे सम्मानित व्यक्ति के लिए ऐसी दोष, ऐसी ग्लानि, ऐसी अपकीर्ति जो है वो मौत से भी बढ़कर होती है। जैसे बोला जाता है दुनिया में भी, शिव बाबा भी मुरलियों में बोलते हैं कि जो श्रेष्ठ हस्तियां है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, उनकी पहचान है कि वो जो कार्य हाथ में लेते हैं उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो इसी तरह से अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुर्धारी है, पांडव भी जो समाज के हितकर माने जाते हैं, कौरवों का, असुरों का नाश करने के लिए पांडवों का गायन है, मान्यता है, और उसमें अर्जुन खास करके, तो अगर वो पूरे अपना कार्य पूरा नहीं करता है, बीच में छोड़ देगा, तो लोग उनकी अपकीर्ति करेंगे। इसीलिए बताया है अर्जुन को कि ये धर्म युद्ध करके मायाजीत बनेगा अर्जुन, तब ही नई दुनिया स्थापन कर पाएगा, और साथ में ही सुख शांति वाली एक नई दुनिया तभी स्थापन होगी जब अर्जुन आगे बढ़ करके ये अहिंसक महाभारत धार्मिक युद्ध करता रहेगा। ये है आज के श्लोक का अर्थ। एक बार अर्थ दोबारा पढ़ते हैं। और संसार के दुखी अशांत लोग निरंतर तेरी अपकीर्ति करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए यहाँ अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। आज के श्लोक का अर्थ है, एक बार इसे उच्चारण से ही सुनते हैं। कीर्तिञ्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। और संसार के दुखी अशांत लोग निरंतर तेरी अपकीर्ति करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए यहाँ अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। कीर्तिञ्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। और संसार के दुखी अशांत लोग निरंतर तेरी अपकीर्ति करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए यहाँ अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। आज का श्लोक हो गया। कल से बेसिक कोर्स का अगला चैप्टर है 3 लोग, उसे समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।